स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांतत्य एवं अवकलनीयता का चैप्टर 5.4 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और इस पूरे बुक का सबसे सरल सिंपल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि e के पावर x अपान साइन x। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे पहले हम एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन है दे रखा है, पहले हम इसका लिख लेंगे। क्या लिखा है, बोल रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला e के पावर x और साइन x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, दिया है, ये स्टेप होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है और उस पर नंबर मिलता है। तो दिया है e के पावर x साइन x। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि y बराबर e के पावर x अपान साइन x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो इस y की जगह पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx e के पावर x और साइन x। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे होगा नहीं, यहाँ पे तो हम फंस गए। लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे भागफल का नियम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भागफल का नियम होता है वो क्या होता है, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि भागफल नियम से। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम भागफल के नियम से करेंगे। तो भागफल का जो नियम होता है वो होता है, देखिए पहले हम हिंदी में बता दे देते हैं कि होता है इसका डी यू बाई डी भी। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है वो होता है हर। ठीक है, ये देखिए ये अंश है। ठीक है, ये अंश और ये क्या है, हर है ना। तो यहाँ पे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर का अवकलन ये हो गया स्टूडेंट, और बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब इसको देखिए इस शब्द में लिख देते हैं डी यू अपान डी भी। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि भी इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स इंटू भी अपान में भी का स्क्वायर। ठीक है, ये इस फार्मूले पर इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो आइए पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फिर से क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन गया u। ठीक है, और ये बन गया v। अब इसको हम क्या करना है, पुट करना है। सिंपली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले v पुट करना है। तो v आपका ये है साइन x, तो हम पुट कर देते हैं साइन x इंटू, फिर दे रखा है कि जो u है इसका क्या करना है, u क्या है ex, तो इसका क्या कर देना है डिफ्रेंसिएशन, d बाई डी एक्स इंटू ई एक्स, फिर माइनस लगाना है, फिर u, फिर इस u को क्या करना है, लिख देना है। अब इसके बाद इसका v का क्या कर देना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना है। देखिए स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। इसके बाद v क्या है आपका साइन x है। ठीक है,
ये हो गया। अब इसका क्या कर देते सिंपली, तो ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। ई के पावर एक्स का जो होता है अवकलन, वो क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स है। ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस ई के पावर एक्स है, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कास एक्स, ठीक है। इसके बाद ये लिख दिए। अब ई के पावर एक्स इसमें भी है, ई के पावर एक्स इसमें है, तो इसको क्या कर लेंगे, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे भी का स्क्वायर है ना, भी का स्क्वायर है, तो इसको तो हम भूल ही गए। तो भी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या है आपका, भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद ई के पावर एक्स इसमें भी है, दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ई के पावर एक्स, तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे के साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हम मान लिख लेते हैं कि दिया है, ठीक है। इसको मान लेंगे y बराबर क्या दिया, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू क्या माने, इसको पुट कर देंगे, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ई साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखिए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। यहाँ श्रृंखला का नियम लगाएंगे। हाँ, श्रृंखला का नियम क्या होता है कि इसका अवकलन तब तक करते हैं जब तक इसका अवकलन एकदम अंत ना आ जाए, यानी अपने फर्स्ट फॉर्म में टूट ना जाए, ठीक है, तब तक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स को हम केवल एक्स मान ले, ठीक है, आप इस थोड़े समय के लिए इसको भूल जाइए कि ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। थोड़े समय के लिए आप इसको मान लीजिए कि यह एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो आप इसको लिख दीजिए कि ई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसको क्या मान लिए हम, यक्स। तो आप इसको भूल जाइए कि ये साइन इनवर्स एक्स है, कुछ समय के लिए ये ई के पावर साइन इनवर्स यक्स है, ठीक है। तो जिसको मानते हैं, डिफ्रेंशिएशन का रूल, श्रृंखला का नियम कहता है कि हम जिसको मानते हैं उसका फिर एक बार क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स को माने, तो इसका क्या कर देंगे, एक बार साइन इनवर्स एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया। तो इसका साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है डिफ्रेंशिएशन। आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पहले लिखोगे कि श्रृंखला के नियम से, श्रृंखला नियम से, इसे चेन रूल भी कहते हैं। और यहाँ पे लिख दोगे आप ऐसे कर कि जो साइन इनवर्स का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो होता है स्टूडेंट आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे आप समझने में आसानी होगी, ठीक। तो अब ये हो गया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं कि ई साइन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया क्या, आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन दिया है ई के पावर एक्स क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ई के पावर, तीसरा जो है
ई के पावर एक्स क्यूब ना, ये क्वेश्चन देना है। इसका हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि दिया है y इक्वल ई एक्स क्यूब। अब इसका हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमने लिख लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अवकलन करते हैं। y की जो वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ई एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी श्रृंखला नियम लगाना है ना। तो श्रृंखला नियम कैसे लगाएंगे, देखिए इस एक्स क्यूब जो है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यूब, ठीक है। आप कुछ समय के लिए भूल जाइए श्रृंखला नियम से कि ए एक्स क्यूब है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि यह एक्स है, तो ई के पावर एक्स का जो वो होता है क्या डिफ्रेंशिएशन, वो क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि श्रृंखला के नियम से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ई के पावर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स क्यूब का वही हो गया, ठीक है। ये इसको हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए, लेकिन यक्स किसको माने, एक्स क्यूब को। तो इसका एक बार क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहाँ लिख देंगे कि श्रृंखला के नियम से या चैन रूल से, ठीक है, श्रृंखला का नियम लगाने पर एक्स क्यूब, ठीक। यहाँ पे इसको समझ लीजिए फिर एक बार, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और जिसका मानते हैं उसका फिर एक बार क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ई के पावर एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई एक्स होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो ये ई के पावर एक्स क्यूब हो गया, और इसका फिर जिसको माने थे एक्स उसका फिर एक बार क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का फार्मूला एक होता है, वो क्या होता है, देखिए यन एक्स यन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर भी है एक्स के पावर यन यानी जहाँ इसका पावर है, ठीक है। तो पावर कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे पहले, यन फॉर पावर 3 है, फिर एक्स है, फिर पावर 3 है, यन मतलब पावर, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 क्या आ जाता है, आगे आ जाता है पावर, फिर उसके बाद x, फिर पावर कितना है यन यहाँ पे जो है, फिर माइनस फार्मूले का 1, ये हो गया। तो ये हो जाएगा ई एक्स क्यूब इंटू 3x, 3 में से गया 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि साइन इन ब्रैकेट 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तब मान लेंगे कि दिया है y इक्वल साइन 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको लिख देंगे हम डी बाई डी एक्स साइन, सॉरी इनवर्स नहीं, साइन इन ब्रैकेट 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए
यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पूरे जो टर्म है, ठीक है, इसको हमें क्या मान लेना है, यक्स मान लेना है, ठीक है। इस पूरे टर्म को हमें क्या मान लेना है, यक्स मान लेना। इतना जो टर्म है इसको आप भूल जाइए कि ये टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, इसको क्या मान लीजिए एक समय के लिए, कुछ समय के लिए यक्स मान लीजिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कितना होता है, कास एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स होता है। देखिए आप एरो जरूर लगा दिया करिए, इससे पता होता है कि ये अगले स्टेप है, ठीक है। आप एग्जाम में जब भी लिखिए तो एरो ये लगा दिया करिए। अब देखिए इस साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कास एक्स होता है। यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू साइन, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास एक्स होता है। तो यहाँ पे कास और एक्स की जगह पे क्या है, इसको लिख देंगे टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ श्रृंखला का नियम लगाते हैं, ये इसको लिख दिए, ठीक है। तो जिसको एक्स माने थे, एक्स किसको माने थे, इस पूरे टर्म को हम एक्स माने थे, तो फिर इसका एक बार क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, किसके नियम से, श्रृंखला नियम से। तो डी बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में हो जाएगा टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको किस रूल से किया जा रहा है, चेन रूल से, ठीक है। तो अब देखिए इसका कैसे करते हैं डिफ्रेंसिएशन, ये हो गया कास इन ब्रैकेट टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स ब्रैकेट बंद इनटू, अब देखिए इसका टेन इनवर्स है और ई के पावर माइनस एक्स है। तो आप कुछ समय के लिए भूल जाइए कि ये ई के पावर माइनस एक्स है, ठीक है। इसको मान लीजिए यक्स, ठीक। यहाँ पर फिर चेन रूल लगेगा, ई के पावर माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स यक्स, ठीक है। ई के पावर माइनस एक्स को क्या मानेंगे, यक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख लीजिए आपके ई के पावर माइनस एक्स को आप क्या मान रहे हैं, यक्स मान रहे हैं, ठीक है। ये आपके समझने के लिए बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई के पावर एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय के लिए इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम टेन इनवर्स एक्स का जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या दे रखा है, ई के पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। और इसके बाद जिसको हम यक्स माने तो उसका एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स किसको माने, ई के पावर माइनस एक्स को माने थे, ई के पावर माइनस एक्स, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये हो गया कास टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और ये हो गया 1/1 प्लस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 2 का इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ई के इसका 2x का ई के पावर माइनस 2x हो गया। अब देखिए करते क्या है कि यहाँ ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स जो है आप इसको भूल जाइए और मान लीजिए क्या है, ई के पावर एक्स है। तो ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स, ठीक है। इसका इस ई के पावर माइनस एक्स को हम एक्स को क्या मान लिए, ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स का यहाँ पे लिख दे ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। जो रहता है वो लिख देते हैं। और हमने एक्स किसको मान लिया, माइनस एक्स को मान लिया। तो फिर यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, श्रृंखला नियम। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स किसको माने हैं, माइनस एक्स को, ठीक है। तभी यहाँ पे इसको लिख देंगे कि कास टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स ब्रैकेट बंद 1/1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अगर देखिए इसको कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कर दे रहे हैं आपको यन एक्स यन माइनस सॉरी इस फार्मूले से डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे यन मतलब 1 है पावर, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे पहले, उसके बाद यन मतलब 1 लिख दें पहले। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यन एक्स यन माइनस 1, ये पावर पे, ठीक है। तो 1 फिर उसके बाद एक्स फिर यन की जगह पे क्या है पावर 1
-1, 1 से 1 कट जाएगा, -1 के पावर x के पावर 0 हो जाएगा, तो x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया केवल -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखे या केवल 1 लिख दे, तो इसको क्या करेंगे हम -1 लिख देंगे, यानी केवल आएगा हमारा क्या माइनस आएगा। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो -1 -x आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सॉरी -1 आ गया। अब देखिए माइनस को आगे कर देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो माइनस को आगे कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा cos 10 इनवर्स e के पावर -x अपान 1 प्लस e के पावर -2x। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर दिया है कि log cos e के पावर x। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन log क्या दिया है, log cos इन ब्रैकेट cos e के पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए इसको हम कैसे डिफरेंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि दिया है y इक्वल log cos e के पावर x। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसका क्या कर देंगे, सिंपली अवकलन कर देंगे। अब यहाँ y की जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है log इन ब्रैकेट cos e के पावर x। ठीक, अब यहाँ हम इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे श्रृंखला के नियम से। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लेंगे, इसके लिए आप भूल जाइए कि ये cos e के पावर x है, इसको आप क्या समझिए x है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि d बाई डी एक्स इंटू लाग एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए cos e के पावर x, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स लाग इन ब्रैकेट cos e के पावर x। हाँ, तो हमने बताया था कि लाग x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, लाग का जो अवकलन होता है 1/x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x। x की जगह पे हम किसको माने, इसको लिख देंगे cos e के पावर x। जिसको हमने x माना था उसका एक बार क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स cos e के पावर x लिख देंगे चैन रूल से, चैन रूल लगाने पर। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos e के पावर x इंटू cos e के पावर x। ठीक है, तो cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे इसका e के पावर x जो है इसको हम चैन रूल लगा लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन e के पावर x। इसके बाद जिसको माने उसका फिर एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो e के पावर x को माने थे, तो d बाई डी एक्स इंटू ई के पावर x। देखिए स्टूडेंट आप ये जरूर लिखा दिया करिए ये रो का सीन। तब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो माइनस लिख देंगे साइन ई के पावर x बटे कास ई के पावर x इंटू ई के पावर x का जो होता है अवकलन वो क्या होता है ई के पावर x ही। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि साइन x बटे के कास x बराबर होता है 10x। ठीक है, साइन x बटे कास x बराबर 10x होता है। तो यहाँ पर भी दे रखा है कि साइन ई के पावर x कास ई के पावर x, तो हम लिख सकते हैं माइनस 10, इसको 10 लिख देंगे 10 ई के पावर x। ये हो गया 10 ई के पावर x, और यहाँ पे ई के पावर x है, तो आप इसको ई के पावर x दे रखा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आप इसको लिख दीजिए माइनस ई के पावर x 10 ई के पावर x। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 6 नंबर। ठीक है, ये देखिए ऐसा बोर्ड परीक्षा में आता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
तो छठवां क्वेश्चन स्टूडेंट हम लिख लेते हैं। दे रखा ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ई के पावर ई एक्स के पावर 5। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, ई के पावर ई एक्स के पावर 5। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है लिख लेंगे पहले y इक्वल ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बीच का जो नहीं दिया है ना, तो हम अपने से लिख लेंगे। यहाँ भी एक्स के पावर 5 तक दिया है, तो इसके बीच में क्या होगा, 3 और 4 होगा, प्लस क्यूब प्लस ई के पावर एक्स 4 होगा बीच में, प्लस ई एक्स के पावर 5। अब इसका हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू है आपसे उठा के रख देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई एक्स के पावर 5। ठीक है, अब इसका इस सब का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगा सारी स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है। तो आइए करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू ई एक्स के स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू ई एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई इंटू एक्स के पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स इंटू ई एक्स के पावर 5। अब देखिए इसका केवल डिफ्रेंशिएशन हमें कर देना है, फिर सॉल्व हो जाएगा सवाल। ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स ही होता है ना। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स हो गया, प्लस देखिए ई के पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, ई के पावर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस चैन रूल लगाने के ई के पावर एक्स मान लेते हैं, तो ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको माने थे एक्स उसका एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ई एक्स क्यूब को, इसको भूल जाइए कि ये क्यूब है, इसको मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, इसका डिफरेंस है ई एक्स, सॉरी यहाँ पे रहेगा ये ई एक्स क्यूब। ठीक है, अब किसको माने एक्स क्यूब को, तो इसका एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हो गया। प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही नियम लगाइए, एक्स के पावर 4 को क्या एक्स मान लीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स के पावर 4 इंटू जिसे हमने एक्स माना उसका एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है ई एक्स के पावर 5, तो इसको भी क्या, इसको एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 5। इसके बाद इस जिसको 5 एक्स माने उसका फिर एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर 5, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने चैन रूल लगा दिया है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ई के पावर एक्स ही रहेगा प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू देखिए एक्स स्क्वायर का जो ये होगा अवकलन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हमने फार्मूला आपको एक ठो बताया था, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस 1, एन का है पावर है। तो अब देखिए ये जो यहाँ पे 2 है, ठीक है यहाँ पे 2 है, तो इसका पावर क्या है 2 है, तो पहले हम एन लिखेंगे, एन इसका पावर, तो एन इसका पावर हमने लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे एक्स,
फिर यक्स लिख दिया, फिर इसके बाद यन इसका पावर है तो 2 है, फिर -1 ये फार्मूले का 1 है, लिख दिया, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस, अब यहाँ पे ई एक्स क्यूब, फिर इंटू, अब यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे, यन क्या है फार्मूला तो 3 लिख लेंगे, फिर यक्स, फिर इसका यन लिख देंगे, यन क्या है इसका पावर 3 -1 प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ ई एक्स के पावर 4 लिख लिया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ लगाएंगे, ठीक है। यन यहाँ पे पावर क्या है, यन यानी 4 पावर है 4, फिर इसके बाद यक्स, फिर 4 -1, फिर यहाँ पर वही लिख लेंगे यक्स के पावर 5, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, यक्स के पावर 5, फिर उसके बाद ये वाला सूत्र लगा देंगे यक्स के पावर 5 के लिए 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा यक्स, फिर 5 -1, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल इसको लिख देंगे, हो जाएगा आंसर ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ से घटा देंगे, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे इसको लिखिए, या 1 को लिखा नहीं जाता है, प्लस ई एक्स का क्यूब इंटू 3x, 3 में से 1 गया 2, 3x स्क्वायर बचा, प्लस ई एक्स के पावर 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बचा 4x और 4 में से 1 गया 3, प्लस x के पावर 5, x के पावर 5 इंटू 5 में से 1 गया 4, 5x4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, दे रखा है अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 7वां नंबर। अंडर रूट क्या दे रखा है, ई अंडर रूट की पावर x, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो लिख लेंगे कि दिया है y इक्वल अंडर रूट ई के पावर रूट x, ये हो गया। अब देखिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो हम लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो हमें क्या मिला, dy/dx मिल रहा है। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, dy/dx, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ई के पावर रूट x, ये हो गया। तो देखिए रूट का मतलब होता है कि पावर पे 1/2, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर के 1/2, तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx ब्रैकेट में ई की पावर अंडर रूट एक्स के पावर 1/2, रूट का मतलब ही होता है कि पावर पे 1/2, तो रूट को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, पावर पे 1/2। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको ये हो गया, इसको मान लीजिए क्या, आप यक्स मान लीजिए, यक्स के पावर 1/2 है, इसको यक्स, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे चेन रूल से। चेन रूल लगाने पर हमें क्या मिलेगा कि इसको यक्स मान लेंगे, यक्स के पावर 1/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि dy/dx यक्स के पावर n, तो इसका फार्मूला होता था n यक्स n-1, तो यहाँ पे हो गया। तो पहले n लिख देंगे, इसको x माना हमने, x के पावर n, ऐसा बन गया। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, n, तो n क्या है, 1/2 है, तो 1/2, ठीक है। इसके बाद x है, तो x इसको माना है e के पावर अंडर रूट x, फिर 1/2 माइनस फार्मूले का 1, फिर जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx e के पावर अंडर रूट x, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, 1/2 e के पावर अंडर रूट x। अब इसके घात को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1 मान लीजिए, 1 एकम 1
और 2 एकम 2 माइनस 2 ये 1 है और माइनस 2 बटा के 2 एकम 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 1 और 2, 1 में से 2 नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं और चिन्ह उसी का लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ 2 बड़ी है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो -1 बटा के 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे ना। पुनः हमें चेन रूल लगाने पर e के पावर √x है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशियल e के पावर x का क्या होता था, वही होता था e के पावर √x। अब इसके बाद हमने इसको माना तो हमने x किसको मान लिया, √x को ना, √x को मान लिया। तो इसका फिर एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, d/dx इंटू √x। फिर चेन रूल लगाने पर ना, दोबारा लिख दीजिएगा कि चेन रूल लगाने पर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ पे दे रखा है कि e√x। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, तो -1 बटा 2 लिखेंगे। अब इसके बाद ये है e के पावर √x। अब फिर √x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो इसका देखिए, इसका वैल्यू हमने बताया था कि क्या पावर का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो फिर यही नियम लग जाएगा, यही वाला फार्मूला पुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की e के पावर √x और इसका वैल्यू जो होता है 1/2 लिख दीजिए। आप यहाँ रूट हटाकर 1/2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए d/dx x के पावर 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 e के पावर √x पावर माइनस 1/2 e के पावर √x। अब देखिए यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे ये वाला। तो यहाँ पे n है, n का मतलब 1/2 x n -1, तो ठीक है 1/2 -1 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 √e के पावर 1/2 इन ब्रैकेट e के पावर √x के पावर -1/2, यहाँ पे e √x। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x के पावर, यहाँ पे वही इसी तरह कर लेंगे जैसे यहाँ पे किए -1/2। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, वो फार्मूला बुक का नहीं, अपना फार्मूला। क्या करते हैं कि जब ये पावर ऊपर रहता है, ठीक है, पावर -1/2 कुछ भी होता है, अगर ये नीचे आता है तो प्लस में। जैसे आप एक चीज़ को समझिए, mlt पे -2 है, ठीक है, अगर ये mlt पे -2 है, ऊपर है t के पावर -1, ठीक, तो अगर ये t के पावर -1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे लेते आएंगे, ठीक है, तो ये माइनस में तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। जैसे देखिए ml t पे ml और t पे -1 है ही है, अब इसको नीचे ला रहे थे, ये माइनस में पावर, तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगाएंगे कि ये चीज़ देखिए, ये चीज़ किस में है, माइनस में है, तो ये नीचे आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2। अब इसको नीचे लेते आइए, e के पावर x √x के पावर 1/2 हो जाएगा। ये माइनस में था, अंदर नीचे आया तो प्लस में। और यहाँ पर भी देखिए ये 1/2 है तो इसको लिख लीजिए 1/2, और ये x के पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको लिख लेंगे e के पावर √x, ये तो है ही है, ये नीचे नहीं जाएगा। तब इसके बाद देखिए करते क्या है, ये लिख लिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया, इसको नीचे कर दिए और इसको भी क्या कर दिए, नीचे कर दिए, बचा e के पावर √x, इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें पढ़ देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा e के पावर √x, इसको लिखिए या मत लिखिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, और यहाँ पर भी 1/2 है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम x e के पावर x। ठीक है, अब यहाँ आप समझ गए कि ये भी अंडर रूट में हो गया और ये भी अंडर रूट में हो गया, 1/2 का मतलब, और इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 4 हो गया। तो e हो गया कि e के पावर अंडर रूट x बटे के 4 अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट पे x e के पावर अंडर रूट x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि log
इन ब्रैकेट log x है, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पे क्या है, x 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 8वां नंबर क्या दे रखा है, log इन ब्रैकेट log x। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको सिंपली एकदम सॉल्व कर देंगे। लिख देंगे कि दिया है y इक्वल log इन ब्रैकेट log x दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, y की वैल्यू पुट कर देंगे dy dx, यहाँ पे log mod में log x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के log x को हम क्या मान लेते हैं, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो log x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं स्टूडेंट, dy बाई dx इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 बाई log x। ठीक है, इसको x माने तो ये नीचे लिख देंगे, इंटू जिसको x माने उसका एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटू log x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई, ये आप लगा दिया करिए log x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई एक्स log x। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 9 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। दे रखा है कि cos x बटे के log x। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है cos x बटे के log x। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे कि दिया है, इसके बाद y बराबर दे रखा है आपका cos x बटे के log x। ठीक है, cos x बटे के log x। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे भागफल का नियम लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे dy बाई dx, तो ये हो जाएगा d बाई dx, y की वैल्यू रख देंगे cos x बटे के log x। तो यहाँ पे भागफल का नियम हमने लिखा था और आपको एक बार बता भी चुका हूँ कि भागफल का जो नियम होता है, ठीक है, भागफल का हमने नियम बताया आपको, क्या होता है, v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स इंटू भी, ये होता है। ठीक है, ये हो गया, हमने बताया था कि ये अंश होता है और हर, तो एक बार क्या लिखेंगे, फिर अपान में ये भी का स्क्वायर भी रहता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये अंश होता है और ये हर होता है। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। यहाँ पे सेम इसको पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से करेंगे। तो आप इसको क्या मान लीजिए, इसको u मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे, भी। इसको पुट कर देखिए, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा cos x बटे के log x। तो इसको आप u मान लीजिए और इसको भी, इसी की जगह पे मतलब पुट करना है इसको। तो यहाँ पे आइए देखिए, हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको भी लिखना है, तो भी क्या है, भी है log x, तो इसको लिख लेते हैं log x। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का, तो d बाई डी एक्स हम लिख लेते हैं और u के क्या दे रखा है आपका cos x, तो इसका cos x लिख दे रहे हैं। फिर माइनस u को लिख लेना, u दिया है cos x, u cos x है। फिर डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स किसका, भी का, तो log x है यहाँ पे, log x अपान में ये भी का स्क्वायर, भी ये है तो log x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, log x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ log x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए log x का तो log x ही होगा और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वह साइन होता है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन होगा। ठीक है, माइनस साइन x माइनस cos x
और log x का हमने डिफ्रेंसिएशन बताया था क्या होता है 1/x होता है। यहाँ पे लिख लेंगे d/dx log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अपान में क्या रहेगा log x का स्क्वायर। देखिए ये माइनस में हो गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे log x sin x माइनस cos x इंटू 1/x बटे के log x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे log x स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया। और इसमें से देखिए माइनस ये भी है और माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखिए माइनस चिन्ह को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। तो माइनस चिन्ह हमने कॉमन कर लिया तो अंदर का जो माइनस का चिन्ह होगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये नियम है इसका। log x sin x, ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस cos x, और ये x जो है ना ये log x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है ऊपर जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा x और इसके बाद log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर दिया है cos इन ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। लिख लेते हैं क्वेश्चन 10 नंबर, बिल्कुल सिंपल है। cos log x प्लस e के पावर x, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि दिया है y इक्वल क्या दिया है, cos log x प्लस e के पावर x, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देना है। ये हो गया cos इन ब्रैकेट log x प्लस e के पावर x, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल लगाने के लिए इसको पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। जिसको x मानते हैं उसका एक बार फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो cos का जो होता है डिफ्रेंशिएशन में क्या था, माइनस साइन। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन इन ब्रैकेट log x प्लस e के पावर x, ये हो गया। और जिसको हमने माना था x, उसका एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो माने थे log x प्लस e के पावर x को, ठीक। तो इसको माने थे तो इसका एक बार क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन इन ब्रैकेट कोष्टक में log x प्लस e के पावर x। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx log x प्लस d/, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे e के पावर x, ये हो गया। अब सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। ये आप जरूर एरो लगा दिया करिए, इससे पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेप है, ठीक। एग्जाम में भी अब जब जाइए तो ये जरूर लगाया करिए इनके पावर x। और देखिए log x का हम जानते हैं 1/, क्या होता है, x होता है। हमने बार बार बताया आपको d/dx इंटू log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। ये हो गया 1/x प्लस e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप लिखना चाहो तो माइनस इसको लगाकर ये हो जाएगा e के पावर, नहीं सॉरी 1/x प्लस e के पावर x और इंटू साइन ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के मैथ के वीडियो आपको तुरंत मिले। तो आपको लाल सब्सक्राइब का बटन दबाना और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर देना है। थैंक यू।